समय तो अब बचा है नहीं, एग्जाम तो आ ही गया है आपका, लगभग डेट भी डिक्लेयर हो ही गया है। अभी भी थोड़ा सा समय है आपको, 1 महीने का लगभग, 1 महीने प्लस समझिए। तो मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के आप आसानी से थ्योरी अगर देख लेते हैं, तो हम तो अभी सवाल आपको सॉल्व जो करवा रहे हैं निम्मी से ही करवा रहे हैं। हो सकता है कुछ चेंजिंग अगर हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, थोड़ा सा घुमा दे सवाल को, क्योंकि लगातार सवाल पूछ रहा है उसी क्वेश्चन बैंक से, और कई बार सवाल चेंज भी हुआ है, पिछले बार भी हुआ है। अगर थ्योरी का क्लास अगर देख लीजिएगा मेरे प्ले लिस्ट में जा करके, तो हमको लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। आप अगर आईटीआई का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एनसीएल, इसरो, डीआरडीओ, किसी भी प्रकार का अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेक्निकल फील्ड में, तो ये उपयोगी वीडियो है आपके लिए। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं, थ्योरी पढ़िए ज़रूर, चाहे बुक से पढ़ लीजिए, है ना, या कॉलेज में आपका पढ़ाई होता ही है वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। आज का जो सवाल है ना 111 नंबर का, 500 जो सीरीज है अपना, उसको मान लीजिए 300, है ना, 371 नंबर का इसको मान के चलिए आप, 371 नंबर का ये सवाल है ना। ये 111 जो निम्मी का सेकंड पार्ट था, 1 2 3 था, हम चेंज नहीं कर पाए हैं इसको, ठीक है ना। अब आपका आज का जो सवाल है इसको पढ़ लीजिए। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। हम इस बारे में आपको पहले भी जस्ट पीछे वाले वीडियो में बताए हुए थे, है ना। और 8 mm से कम माप लेने के लिए, है ना, किस गेज का उपयोग किया जाता है, इस बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है बी नंबर का, स्मॉल हॉल गेज का, छोटा छेद गेज, है ना। 8 mm से ये 3 mm से 13 mm तक का माप लेने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं अपना लोग, है ना। इससे ऊपर के लिए अपना लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग करते हैं। जस्ट इससे पहले आपको हम बताए हुए थे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है आपका, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर को कम करने की दक्षता होती है। चटर मतलब क्या होता है जानते हैं, आवाज करता है, चट चट की आवाज, मतलब अगर कटिंग करते हैं या फिर कोई भी फाइलिंग करते हैं, तो आवाज जो करता है ना, चट 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 का आवाज जो करता है, बहुत तेज आवाज करता है ना, उसी को कहते हैं चटर। तो यहाँ सवाल है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर को कम करने की दक्षता होती है, ठीक है, मतलब क्षमता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन, है ना। इसको भी हम पहले ही बताए हुए थे, ये कच्चा लोहा लिखा हुआ, लेकिन इसका होना चाहिए ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा होना चाहिए, ठीक है ना, ये ढलवा लोहा होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, इसको कच्चा लोहा ने, ग्रे कास्ट आयरन, अब याद रखिएगा। इस चटरिंग को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब एक क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन, है ना। व्हाइट कास्ट आयरन में एक बात आपको बताए हुए भी थे पहले, वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। सफेद कच्चा लोहा में, है ना, वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। एक है नेडुलर कास्ट आयरन, गांठदार लोहा। हाँ, इसका जो है कृषि यंत्र में, आपको हम एक पिछले कई वीडियो में बताए हुए थे, नेडलर कास्ट आयरन का उपयोग कृषि यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल पे। इसमें कह रहा है, इस फीट का नाम क्या है। ये देख लीजिए, ये फीट है ना, यहाँ से ये होल है आपका, और ये शाफ्ट है,
है ना। ये शाफ्ट का साइज है और ये होल का साइज, ठीक है। इसमें एक दो बात जानना बड़ी जरूरी है, ठीक है। एक दो क्या, हम सभी बात को आपको बताया था। ये वाला जो है ना, ये दो प्रकार का क्लियरेंस है एक, ठीक है। एक है ये वाला जो क्लियरेंस जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक एक अलग क्लियरेंस जोन है, इसको कहते हैं टॉलरेंस, है ना। अब इसको याद रखिएगा, टॉलरेंस जोन होल, है ना। ये टॉलरेंस यहाँ से यहाँ तक आपका टॉलरेंस एंगल है, इतना जान दे, टॉलरेंस होल जोन है, ठीक है। अब ये शाफ्ट में भी जो ये वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका क्या है, शाफ्ट का टॉलरेंस है, ठीक है। ये शाफ्ट का टॉलरेंस है। ये किस चीज का था, ये जो टॉलरेंस है ये होल का टॉलरेंस था, और ये यहाँ से यहाँ तक शाफ्ट का टॉलरेंस है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसमें होल जो है, इसमें होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है आपस में नहीं टकरा रहा है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा मिटाने दीजिए, तब भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये देख लीजिए, तो समझ गए सब चीज कौन सा क्या है। अब यहाँ से देखिए, ये जो शाफ्ट का जो है ये टॉलरेंस जोन, और ये वाला जो है ये होल का जो टॉलरेंस जोन है, इससे टकरा तो नहीं रहा है, स्पर्श तो नहीं हो रहा है, इसके जस्ट नीचे है ना। ये आसानी से इसमें घुस जाएगा होल में, ये वाला शाफ्ट। ये जो है आपका होल का टॉलरेंस जोन है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, आपस में नहीं टकरा रहा है, ठीक है। यही बताने का प्रयास कर रहा है। ये जब आपस में नहीं टकराए, आसानी से इसके अंदर में फिट हो जाए, तो इस टॉलरेंस जोन को अपना लोग क्या कहते हैं, है ना। इस टॉलरेंस जोन को अपना लोग कह देंगे क्लियरेंस फिट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट, ठीक है। कौन सा फिट है ये, क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट इसीलिए हम मानते हैं, इसका जो है टॉलरेंस जोन और इसका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, होल का टॉलरेंस जोन आपस में अगर टकराए नहीं, आसानी से घुस जाए, तो उसको अपना लोग क्या कह देंगे, क्लियरेंस फिट। फिट के बारे में पूछ रहा है। अब देख लीजिए दूसरा बात, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा। अब आ जाइए दूसरा बात पे, ठीक है। अब जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान, हो सकता है अगले सवाल में कुछ और पूछ ले आपसे, इसीलिए जानना जरूरी है। ये जो है शाफ्ट का जो है ये क्लियरेंस जोन और इसका क्लियरेंस जोन, ठीक है। ये शाफ्ट का क्लियरेंस जोन और इसका, ये जब आमने सामने हो, ठीक है। ये वाला और थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। शाफ्ट का क्लियरेंस जोन और होल का जो ये क्लियरेंस जोन है ना, ये जब दोनों आपस में टकरा रहा है ना, अगर टकरा जाए, अगर इस प्रकार का फिगर आपको रहे, ये वाला टॉलरेंस जोन है ना और होल का टॉलरेंस जोन का अगर फिगर दिया रहे, तो अब पूछे कि ये कौन सा फिट है, तो अब आप सीधे समझ जाइएगा, उसको क्या कहिएगा, ट्रांजिशन फिट। क्या कहिएगा, ट्रांजिशन फिट। इसका टॉलरेंस जोन और होल का टॉलरेंस जोन, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन और होल का टॉलरेंस जोन एक समान रहे, आपस में टकराए, तो अपना लोग क्या कहिएगा, ट्रांजिशन टॉलरेंस जोन। समझ में आ गया दोनों में अंतर। अब एगो और देख लीजिए, इसको मिटाने दीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, अगला चीज देख लीजिए और क्या है। एक है इंटरफेरेंस, है ना। आप लोग को पढ़ाए हुए तो थ्योरी में है, आपका प्लेलिस्ट में अगर चले जाते हैं आपको मिल जाएगा। इसका जो है क्लियरेंस जोन है ना, इसका क्लियरेंस फिट यहां से शुरू हो जाए, यहां से शुरू हो जाए, ठीक है। ये नहीं रहे आपका, यहां से शुरू हो जाए। इस होल का जो है ये क्लियरेंस जब जोन है आपका, है ना, होल का क्लियरेंस जोन
से ऊपर की ओर शाफ्ट का अगर क्लियरेंस जोन ऊपर हो, होल का क्लियरेंस जोन के ऊपर में शाफ्ट का क्लियरेंस जोन अगर दिखे आपको, तो आप समझ जाइएगा ये जो है इंटरफेरेंस है, फिट है ना। तो अब कौन सा फिट हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। सीधी सी बात है, और कुछ है नहीं, है ना। अब चलिए अगला सवाल पे। आकार के बीच गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। सवाल को पहले समझ जाइए क्या कह रहा है। आकार के बीच गणितीय अंतर को, जो आकार है उसका जो है ना बीज गणितीय जो आपका दिया हुआ है अंतर को, उससे संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। उसके मूल अंतर को उससे उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। बीज गणितीय अंतर है ना, आकार का कोई भी साइज आपका दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई भी कुछ भी दिया हुआ है 10 mm 5 mm कोई भी टॉलरेंस वगैरह कुछ भी दिया हुआ है बीजगणितीय अंतर को, और अंतर को उसके संबंधित अगर उसका मूल आकार है, उसका एक्चुअल जो उसका मेजरमेंट होगा, है ना, उसको क्या कहा जाता है। दिया हुआ है, बाकी जो एक्चुअल अगर साइज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसका टॉलरेंस वगैरह दे दिया है, थोड़ा सा अधिक दे दिया है, कम दे दिया है, उसका जो है, और इसका जो मूल आकार होगा, मान लेते हैं 10 mm का ये डाई है ना, ये 10 mm का है, एक्स्ट्रा कुछ दे दिया है आपको, तो इसका जो मूल आकार है, इसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसको सीधी सी बात है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, विचलन कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कह दिए, विचलन। अगला सवाल पे चलिए। घटक आकार की अपर लिमिट क्या है। घटक आकार की अपर लिमिट क्या है। इसमें एक चीज छूट गया है, देख लीजिए यहाँ पे इसी सवाल में रहता 20, यहाँ प्लस 0.008, यहाँ दशमलव है, ठीक है, अब माइनस यहाँ पे 0.005 है ना। इसका पूछ रहा है अपर लिमिट क्या है। ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, मेंशन है नहीं, तो हम बता देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे में मेंशन है घटक आकार के अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट किसको कहते हैं, प्लस में जो है ना ये ऊपर वाला, इसी को कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, जो माइनस में है यहाँ पे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। इस टाइप का सवाल अब आता है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है घटक आकार के अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, ठीक है, वो चीज देख लीजिए। 20 है, ये है यहाँ पे अपर लिमिट निकालने के लिए, यहाँ पे आप लिखिएगा 20 प्लस 0.008, दोनों को जोड़ दीजिएगा जवाब, तो हो जाएगा 20.008, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कहाँ पर है, डी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, है ना, 0.008, यही वाला है। ये वाला इक्वेशन में छूट गया था इसमें, है ना, ये मेंशन रहेगा। तो आपसे अपर लिमिट के बारे में पूछ रहा है, 20 है प्लस ये टॉलरेंस वगैरह, लिमिट फिट टॉलरेंस वगैरह पढ़े होंगे तो इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए आया होगा। तो अपर लिमिट के बारे में पूछ रहा है तो भैया ये बना दीजिएगा। अगर मान लेते हैं लोअर लिमिट के बारे में पूछता, इसका ये लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट के बारे में पूछे तो ये दोनों को जोड़ दिए तो वो अपर लिमिट निकल गया। लोअर लिमिट के बारे में अगर पूछता है आपसे तो क्या करते, 20 है ना माइनस 0.005, है ना, इसको माइनस कर दिए होते तो क्या हो जाता 19.9995 निकल के आ जाता, तो ये लोअर लिमिट निकल जाता, सीधी सी बात है, ठीक है।
अगला सवाल पे चलिए। अब कह रहा है दो मोटिंग नहीं मीटिंग होना चाहिए, भागों के बीच के संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द। दो भी मीटिंग भाग है, ये दोनों का जो है जुड़ने वाला जो भाग है ना, इसको क्या कहिएगा। जैसे कि गियर है, ये गियर है, बड़ा गियर है, ठीक है। सपोज एगो छोटा वाला गियर, इसके अंदर में इसके टीथ जो है एक दूसरे में घुस जाता है ना, इसका टीथ इससे कनेक्ट हो जाता है, घुस जाता है। उस वाले संबंध को क्या कहते हैं, जो इसका टीथ इसमें आ गया, इसका टीथ उसमें चले गया, उसका गैप में, उस वाले को संबंध को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहिएगा, फिट न कहिएगा। और फिटिंग हो गया ना, दोनों एक दूसरे में फिट है, उसको क्या कहिएगा, फिट। सीधी सी बात है। अगला सवाल पे चलिए। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतम माप क्या है, मतलब लिस्ट काउंट आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे है क्या, माइक्रोमीटर है ना। माइक्रोमीटर का अगर पूछ लिया होता लिस्ट काउंट 0.01 है ना। अब यहाँ वर्नियर लगा हुआ, तभी तुरंत ना सवाल किए हुए थे इस टाइप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 0.001। ठीक है, वर्नियर लगा है तो ये हो जाएगा। वर्नियर अगर नहीं रहता तो ये 1 नंबर हो जाता, सीधी सी बात है। इस टूल का नाम क्या है, देख लीजिए। अब इस टूल का, ये टूल है ना। इसको तो समझिए ना, स्क्रैपर है ही, है ना। स्क्रैपर है तो पूरे फ्लैट में है, देख रहे हैं ना। इसका कटिंग एज, इसका एंगल जो होता है 81 डिग्री होता है, याद रखिएगा, है ना। इसका जो है कटिंग एज एंगल 81 डिग्री होता है ना। तो ये वाला जो है आपका फ्लैट स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है, खुरचनी है, सपाट खुरचनी, सपाट खुरचनी, इसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा, फ्लैट स्क्रैपर। अगला सवाल है, कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है। वही वाला खुरचनी है ना, अगर वो अगर घिस गया है, काम नहीं कर रहा है, टीथ उसका जो है एज जो है काम नहीं कर रहा है, छोटा हो गया है, कोई भी प्रकार का उसमें अगर समस्या आ गया, टूट गया है, उसको किस प्रकार से मरम्मत फिर से काम करने योग्य कैसे बनाइएगा, मरम्मत कैसे करिएगा स्क्रैपर का, उसके बारे में पूछ रहा है। उसका जो है आप मरम्मत करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग के द्वारा, ग्राइंडिंग व्हील पे उसको, है ना, घिसाई करके उसका मरम्मत करते हैं। स्क्रैपर का मरम्मत या उसको फिर से काम करने योग्य बनाने के लिए ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है। माइक्रोमीटर देखबे न किए हैं, अभी तुरंत ही सब चीज आप सभी को पढ़ाए हुए थे हम, ठीक है। आप देख लीजिएगा वीडियो में, है ना, ये एनुअल एस्पेंटल है। अब इसका जो है माइक्रोमीटर है, अब इसका वर्नियर अगर बनाइएगा, वर्नियर स्केल इसमें जो ऐड किया जाता था, तो अपना लोग कहाँ पे, बैरल जो है ना, स्लीव, इसी पे ना लाइन खींचल था, है ना, इसी पे लाइन खींचल था, बैरल या स्लीव पर 10 गो लाइन खींचा हुआ था, है ना। तब क्या हो जाता था, वो वर्नियर माइक्रोमीटर हो जाता था। अगर लाइन वो 10 गो नहीं खींचल था तो वर्नियर नहीं होता, सीधे माइक्रोमीटर हो जाता। उस पर ग्रेजुएशन किया हुआ था, अलग अलग भाग में 10 गो भाग में बांट दिए थे। वो जो वही पूछ रहा है कि कहाँ पे वो स्केल, वर्नियर स्केल को ग्रेजुएशन से चिन्हित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, ये बैरल पे किया जाता है ना, या बैरल है, या ना तो स्लीव भी अगर रहेगा स्लीव, तो वहाँ पे किया जाता है। बैरल स्लीव एक के बात है, स्लीव रहता तो स्लीव मार देते, बैरल है तो बैरल मार देते हैं। इतना ही था बात, है ना, कोई खास बात है नहीं। पढ़िए आप लोग, समय बहुत कम है, वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फिर आप पास हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, समय कम है। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए भाई लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।